यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अब होली गई और बहुत होली खेल रहे हैं, तो कलर इतना घुसा हुआ है सिर में, आके एक बार सिर वॉश करने से तो ये पूरा निकला भी नहीं है। और आज बार है वेनसडे, तो सुबह सुबह सबसे पहले सिर में लगा लेती हूँ ऑयल खूब सारा, क्योंकि अभी निकला नहीं है। और कलर से बाल है ना बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, अलग से ही, मतलब सॉफ्ट नहीं रही, एकदम अलग से फीलिंग आ रही है बालों में। तो आज बस अपने बालों में खूब सारा तेल लगा के उसके बाद में सब कुछ धुलना है। पूरा घर भी अब धीरे धीरे सेट करेंगे, क्योंकि रंग वंग पूरे घर में बिखरे हैं। गेट वेट भी धुलने हैं, पौधे भी साफ़ करने हैं। और वापस से अब फेस्टिवल जा लिया, अब तो नवरात्रे आएंगे, तो अब नवरात्रियों की तैयारी में लग जाएंगे। और साथ के साथ कुछ मेरे काम अब की बार मैं थोड़ी लेट चल रही हूँ, पेंडिंग पड़े हैं मेरे काम, तो मैं साथ के साथ अपना वो भी निपटाऊंगी। क्या हुआ था, पहले तबीयत ख़राब थी, फिर मम्मी के घर चली गई थी, तो थोड़ा मेरा है ना पेंडिंग चल रहा है अब की बार काम। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ अपने आज से अपने काम निपटाने शुरू कर दूँ धीरे धीरे, और वही मैं आज आप लोगों के साथ अपने शेयर भी करूँगी। तो सबसे पहले मैं धुल लेती हूँ, अपनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। गेट की हालात, मेरे मेन डोर है उसकी हालात भी कलर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, क्योंकि कलर खेले थे ना, तो इसमें भी कलर पानी छिटे विटे लगे हैं। तो पानी से धुलने के बाद इसमें जो जाली लगी हुई है गेट में, उसमें से बहुत सारी गंदगी निकल जाती। अब तो चलो कलर फंसा हुआ है इसके अंदर, बट जो कलर नहीं फंसा हुआ होता तो मैं 15 दिन में या महीने में एक दिन ऐसा रख लेती हूँ जिसमें मैं अपने डोर धुल देती हूँ, दोनों, बैक डोर भी और मेन डोर भी। ये धुलने से जो इसमें जाली होती है उसकी डस्ट निकल जाती है, और वैसे हम कितना भी साफ़ कर लो उसकी डस्ट नहीं निकलती। तो धुलने से एक ये फ़ायदा हो जाता है कि उनकी सारी डस्ट निकल जाती है। और खैर अब तो गर्मी आ गई है, गर्मी में तो वैसे भी धूल मिट्टी ज़्यादा रहेगी, तो कितना ही धुल लो, क्योंकि आज धुलूँगी तो कल दोबारा से हो जाएगा। बट हमारा काम है काम करना, गंदगी वंदगी तो ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि साथ के साथ हम सफाई करते रहेंगे तो घर साफ़ रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो और ज़्यादा रहेगा। और अब गर्मी भी आ गई है, तो पौधों को भी थोड़ा नहलाना धुलाना था। और इस बार तो मेरे पौधे भी काफ़ी गंदे हुए हैं सर्दी में, क्योंकि सर्दी ज़्यादा दिन हुई है ना, तो बहुत सारे मेरे पौधे ख़राब हो गए हैं। फिर मैंने फरवरी में बहुत सारे पौधे लगा लिए, ये देखिए लगाए हैं, लगाए थे उनमें से भी कुछ पौधे लगे हैं, कुछ पौधे अब की बार पता नहीं उसने सीजनल दे दिए या क्या हुआ, क्योंकि जहाँ से मैं पहले लेके आती थी अब की बार मैं वहाँ से नहीं लेके आई, थोड़ी अलग से ले आई दूसरी नर्सरी से। तो इसमें से मेरे 8-7 पौधे लग गए, 3-4 पौधे मेरे ख़राब हो गए। और ऊपर जो टोकरियाँ भी लटकाई थी उसमें से भी 1-2 टोकरी मेरी ख़राब हो गई। तो अब कर लेती हूँ, मैं पौधों में पानी दे देती हूँ और साथ ही इनको धुल देती हूँ। धुल दूँगी तो ये साफ़ भी हो जाएगी और इनमें पानी भी दिया जाएगा। I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. बाहर की सफाई मेरी पूरी हो गई है, गेट धुल गए, पौधे वौधे सब साफ़ हो गए, और अब नंबर आया है अंदर की। और हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक दिन में पूरा काम करूँ, क्योंकि इतना शरीर काम नहीं करता, तो मैं एक एक रूम की अब करती जाऊँगी। और आज तो खैर मैं बाहर वाले रूम की करूँगी, ड्राइंग रूम की मेरी, उसके बाद में कल नेक्स्ट दिन या फिर धीरे धीरे कर लूँगी, क्योंकि एक ही दिन में पूरा घर हम काम करेंगे ना तो उस दिन थक जाएंगे, फिर हम बीमार होके पड़ जाते हैं। तो फिर उससे अच्छा है अपना एक एक करके काम निपटाते रहो। और हाँ, मेरा ये होता है कि मेरे डे होते हैं, मैंने मंडे को इस रूम की करनी है, ट्यूसडे को उस रूम की करनी है, वेडनेसडे को उस रूम की करनी है, थर्सडे को पौधे धुलने हैं। इस टाइप से करके मैंने अपना काम पूरा बांटा हुआ है। और शुरू में तो यह ना ये बोझ सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है और काफ़ी अच्छी आदत हो जाती है, फिर वो काम हमें अच्छा लगने लग जाता है। अगर हम एक ही काम को 15 दिन हम काम करें ना, एक दिन हम पूरा काम करें, फिर वो काम हमें बोझ सा लगने लग जाता है, घर भी गंदा दिखता है। और एक एक करके हम काम करते हैं तो वो घर गंदा भी नहीं रहता,
घर भी हमारा बिल्कुल साफ़ रहता है और हमें उस काम की आदत भी हो जाती है और हमारा शरीर भी उतना काम अलाउड करता है। तो इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। हर दिन मैं कुछ ना कुछ काम करती हूँ, कहीं की मैं डीप क्लीन करती हूँ और मैं थकती भी नहीं हूँ, पूरे दिन मैं एक्टिव रहती हूँ। हो गया था जी मेरा काम सुबह का, तो दिन में मैंने खा पी के थोड़ा रेस्ट भी किया और अब शाम का टाइम है और अब मैं लग गई हूँ अपने थोड़ा और काम है मेरे, जो मैंने बताया था कि मेरा थोड़ा की बार में काम मेरा डीले चल रहा है। तो स्टोर रूम में सबसे पहले तो देखो हमारे पास 3 अलमीरा है, तो उसको मैंने एक को निकाल दिया है। मैंने तीनों अलमीरा ही स्टोर रूम में, जहाँ मेरा ये एक एरिया है, इसी में मैंने सेट कर रखी है तीनों अलमीरा को, जगह जगह नहीं कर रखी। और सबसे पहले मैं यहाँ बिछा लूँगी कोई कपड़ा, बेडशीट या कुछ दरी वरी। उसके बाद में जो सर्दी वाले कपड़े हैं वो मैंने धुल रखे हैं सारे, बट अभी मैंने रखे नहीं हैं उनको, क्योंकि वो रखे नहीं है मैंने, यही एक तो अब की बार सर्दी लेट तक थी, दूसरी चीज़ मैंने बताया कि मम्मी के घर भी चली गई थी और धुल धुल के रख दिए। और ये देखो मेरी अलमीरा बिल्कुल खचाखच भरी है, ये पतिदेव की अलमीरा है और नीचे वाले में जैसे मेरे गर्म कपड़े जो मैंने धुल धुल के रखे हुए हैं और ये भी मेरी खचाखच भरी हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ दरी बिछा के और जो कपड़े मेरे को रखने वाले हैं बेड में अंदर, वो मैं पूरा निकाल लेती हूँ। उसके बाद में मैं उनको पैक करूँगी। ढूंढ ढूंढ के है ना सब अलमारियों से सामान निकाल रही हूँ, कौन सा रखना है। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले अगर एक एक सामान को रखूँगी ना तो समझ में नहीं आएगा कौन सा सामान कहाँ रखा कहाँ नहीं। तो सबसे पहले सारे अलमीरा को ढूंढ ढूंढ के जो मेरे को रखना है सब ढूंढ रही हूँ और इस पे दरी पे डाल लिया था मैंने। और अब नंबर आया मेरी पैकिंग का। मैं हमेशा ये कैसे पैक करके रखती हूँ, जो ये सूट वाले पॉलीथीन आते हैं ना, तो मैं पन्नी ले आती हूँ इकट्ठी है। उसके बाद में स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट मैं इनमें पैक करके फिर बेड में रखूँगी। इसमें मेरा फ़ायदा होता है ये, एक तो इसमें हम बेड में रखते हैं ना तो लकड़ी की स्मेल नहीं होती। नहीं तो देखो कई बार हम बहुत दिन से कपड़ा निकाल के पहनते हैं तो उसमें थोड़ा लकड़ी जैसी स्मेल से आने लग जाती है। तो मेरे कपड़ों में एक तो वो वाली नहीं आती। दूसरी चीज़, बेड में भी रख लो या कुछ भी रख लो, उसमें हल्की हल्की डस्ट चली जाती है कपड़ों में, वो भी नहीं जाती, क्योंकि धुल के ड्राई क्लीन करवाने वाले हैं वो भी आ गए हैं। तो वो जैसे के जैसे हैं साफ़ सुंदर, वैसे के वैसे इसमें पन्नी में रहते हैं। उसके बाद में मैं इसमें पन्नियों के बीच में फिर मैं डाल देती हूँ, जैसे पॉलीथीन मैंने पैक करके मैं बेड में एक साथ लगा दूँगी, पूरा बेड सेट कर दूँगी। उसके बाद ऊपर से है ना जो वो आती हैं कपूर की गोली आती है, वो डाल देती हूँ। तो वो कपूर की भी इनमें ज़्यादा महक नहीं होती और मेरे कपड़ों में भी नहीं होती कपूर की महक या लकड़ी की महक, और मेरे कपड़े बिल्कुल साफ़ रहते हैं। अगली बार सर्दी आती है जब मैं निकालती हूँ तो पहले मैं क्या करती थी, ऐसे रख देती थी और मेरे लकड़ी से बहुत दिन का कपड़ा होता है ना रखे हुआ, उससे मेरे हो जाती है एलर्जी, मुझे छींक आने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है। और जो गर्मी वाले देखो मैंने रखे हुए थे, ये भी मैंने ऐसे ही पैक करके रखे हुए थे। सर्दी के निकाल लिए थे तो गर्मी के पैक करके रख दिए थे, और अब गर्मी के निकाल लूँगी और सर्दी के मैं पैक करके रख दूँगी। और बेड भी देखो मेरा, क्योंकि फेस्टिवल थे या कुछ सामान निकाला सर्दी वर्दी का, तो ऐसे ही निकाल लिया, ऐसे ही ऊपर नीचे हो रखा है। तो आज सोचा इस बेड को भी अच्छे से सेट करूँगी। और धीरे धीरे करके ही इसको सेट करूँगी। पहले एक साइड से लगी हूँ, अगर पूरा मैं बाहर खिंडा के करूँगी ना तो फिर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी रूम में।
तो पहले सोचा आधा सामान है उसको बाहर निकाल दूँ, उसको उस साइड लगा दूँ जो सर्दी वाला था। उसके बाद में जो आधा बेड बचाएगा उसको फिर निकाल के और जो रखने वाला होगा सामान वो मैं रख दूँगी, और नहीं रखने वाला होगा वो मैं बाहर निकालूँ जब गर्मी का होगा। तो इसी तरीके से है ना मैं अपना सेट कर लेती हूँ और मेरा बेड हो जाता है बिल्कुल साफ़, क्योंकि 2 बार तो साफ़ हो ही जाता है और अब की बार तो थोड़ा मेरा काम चलेगा। मैंने सोच रखा है इस रूम में काम कराऊँगी, तो उस टाइम हटेगा, ये बेड हटेगा तो इसमें का पूरा सामान निकलेगा, पूरा सामान निकल के और फिर साफ़ होगा। जी मेरा ये हो गया बेड बिल्कुल साफ़, और देखो कितना सामान था और इतने जगह में मेरा सारा आ गया है साफ़ करके। तो जी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।